तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ जीरोस आर एज गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स बाई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है गाइस, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एंड हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट हैं, जिनमें सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। एंड उसके बाद हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल बनानी है इन दोनों से, मतलब सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पॉलिनोमियल बनेगी। एंड देन पॉलिनोमियल बनाने के बाद उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, इतना करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। तो हमारे यहाँ पे जीरोस एंड प्रोडक्ट दोनों रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी कि सॉल्व फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस हमारा हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस है हमारा -8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 4/3। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने इंट्रो वाली वीडियो पढ़ ली है, देख ली है, तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते हैं, तब हम लोग किस फॉर्मूला या फिर ये कहूँ किस फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब हमको हमारे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, तब हमको क्या यूज़ करना है, fx = x² माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये वाली हमें फॉर्म अपनी यूज करनी है जब हमें हमारे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हें उठा के हम अपने इस फॉर्मूला में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा fx = x² एज इट एज रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी हमारे पास, -8/3, तो ये हो गया -8/3। ओके, एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमको सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 8/3 एंड 4/3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 3 का एलसीएम लेना है। तो 3 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3x² + 8 + 4 और टोटल अपॉन में 3। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो क्या होगा, वो होगा इस 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 1/3 हम लोग बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 8 + 4। ठीक है, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बन के आई है, यानी कि 3x² + 8 + 4, सॉरी यहाँ पे x और था, x वाला टर्म मैं भूल गई गलती से, यहाँ पे x और होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में सम ऑफ जीरोस के इनटू में x होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x चलेगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जैसे हम लोग जीरोस फाइंड कर लेंगे वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x होता है। ठीक है, जो कि मैं अभी भूल गई थी, अब मैंने सही कर दिया है, मिस्टेक बिल्कुल सही कर ली है। एंड लास्ट में प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में लगा दिया है और सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 हो जाएगा। एंड तो हमको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 12 हो और एड 8 आए। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व आगे। ये तो इसका है पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1/3 तो हमारे पास, अब आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे f(x) जो होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो
तो यानी कि जब एफ एक्स 0 के इक्विवेलेंट है तो फिर हमारा ये भी 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो 1/3 और 3x² प्लस 8x और प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 इधर जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू में 0 आया। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 12 है, इसका 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए एंड ऐड करने पर 8 आ जाए, तो हमारे पास 6 and 2 हो जाएगा, यानी कि 3x² प्लस 6 प्लस 2 और ये हमारा 0 इधर चल रहा है। ठीक है, 0 चल रहा है हमारा साइड में, भूल मत जाना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 6 प्लस 2 8 एंड 6 2 12। ओके, तो अब हम लोग x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 2x और प्लस का 4 और इज इक्वल टू में हमारा 0 है। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा 3x कॉमन मिल जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 2। ओके, प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमको 2 और बचा क्या हमारे पास x प्लस 2। ओके, और इज इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस 2 हमें कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2 हमारा कॉमन है और 3x प्लस 2 बचा हुआ पार्ट है जिसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें x के जीरोस निकालने हैं, तो एक बार हम इसके इक्वल 0 लेंगे एंड एक बार हम इसके इक्वल 0 लेंगे और वैसे और उसके साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। x की एक वैल्यू आई है -2 और सेकंड के लिए करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3। ये हमारी हो गई x की सेकंड वैल्यूज, यानी कि x की जो दोनों वैल्यूज आनी थी वो हमारी आ गई है, यानी कि हमने जीरोस भी फाइंड कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। स्पेस थोड़ा कम था इसलिए आप लोग समझ के करिएगा एंड स्टेप बाय स्टेप करते रहिए जैसे मैंने कराया सेम टू सेम, जैसे आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए एंड नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। जीरोस कितना है हमारे पास 21/8। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है 5/16। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या बनानी है अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या बनेगी f(x) इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि 21/8 और यहाँ पे x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 5/16। ओके, अब इसके आगे करना क्या है सिंपल सा एलसीएम लेना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 21/8x प्लस 5/16। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 16x² माइनस 42x प्लस 5 और हमारा एलसीएम आया। ठीक है, अब हम 1/16 बाहर ले लेंगे, यानी कि किस तरीके से करेंगे f(x) इज इक्वल टू 1/16 को हमने बाहर निकाल लिया है और हमारे पास बचा क्या 16x² माइनस 42x और प्लस का 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे हमारा जो f(x) है वो 0 के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16 और
16x² माइनस 2x प्लस 5 और इक्वल्स टू में 0। अब इस वाली वैल्यू को हम इधर 0 में भेज देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 16x² माइनस 4 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब इस 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इस 5 में एंड तो हमारे पास यहाँ पे 80 आए और प्लस करने पर 42 आए। ठीक है, तो ठीक है हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16x² एज रहेगा माइनस 42 की जगह हमें ऐसे दो नंबर्स लिखनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 80 आए और प्लस करने पर 42 आए। तो हमारे पास है कुछ इतना। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 40 का गुणा करेंगे 2 में तो 80 आएगा और 40 को 2 में जोड़ेंगे तो 42 आएगा, यानी कि 42 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, सिंपल से काम करना है। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेके ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 16x² माइनस 40x माइनस 2x और प्लस में 5। ठीक है, तो कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा एंड इसके इक्वल में 0 भी चल रहा है, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 ले लेते हैं, x भी आएगा, 8x मिलेगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे 2x माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1। ठीक है, और बचा हुआ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको एक पार्ट में लिख लेंगे और जो बचा हुआ है उसे अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 8x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसको हम 0 के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 5/2। ओके, अब इसके लिए करेंगे तो 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/8। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि x की दोनों वैल्यूज हमको मिल गई हैं। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट है हमारा तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरो है -2√3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, -9। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लस, सॉरी यहाँ पे x और होगा तो x और सम प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें अपनी वैल्यूज को लगा लेते हैं हम लोग। इसमें इस वाले फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज उठा के लगा लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 और √3 और x प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, -9। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x² माइनस माइनस प्लस हो गया 2√3 और यहाँ पे हुआ हमारे पास कितना, x -9। ओके, अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या है हमारे पास, हमें मल्टीप्लाई करने पर 9 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2√3 चाहिए। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, x² और हमारा क्या है प्लस एज इट एज रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे 3√3 माइनस 2 तो हमें चाहिए -√3। ओके, और x। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से देख पाएंगे कि 3√3 में से 1√3 गया तो 2√3 बचेगा एंड इसका मल्टीप्लाई करें, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
थ्री है तो हमारे पास फुल 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा जो कि 9 होगा। ठीक है, तो हमको यही चाहिए था। अब हम बात करेंगे इसको थोड़ा आगे सॉल्व करने की, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट एज, और ये हमारा होगा यहाँ पे प्लस का साइन, एंड इसको हम खोल देंगे तो 3√3x माइनस √3x और माइनस में 9। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सा कॉमन लेना है। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, x मिलेगा केवल, तो x प्लस 3√3 बचेगा, एंड इधर से हम लोग माइनस √3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे x बचा और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है, और ये जो 9 है उसमें से √3 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3√3। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि हमें ये वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है, यानी कि ये और ये कॉमन है हमारा, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार में, यानी कि एक ब्रैकेट में, और बचे हुए को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, और इक्वल टू में तो हमारा 0 चल ही रहा है, बिकॉज fx इज इक्वल टू 0, देन ये हमारी इक्वेशन इक्वल टू भी 0 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे और एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3√3, एक वैल्यू x की ये आ गई। अब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे x की, तो क्या निकलेगी, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √3, ये आ गई हमारी x की सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे x के दोनों रूट्स आ गए हैं, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की, फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो अब हम इसके सम ऑफ जीरोस देखेंगे, तो हमारे पास है -3/2√5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो हमारे पास है, ठीक है, अब इससे हम हमारी इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन हमारी क्या होती है, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो ये हमारी, अब हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में लगा देनी है, वैसे हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो यहाँ पे होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2√5। ओके, एंड x हमारा ऐसे आएगा और प्लस, और यहाँ पे हमारे पास है 1/2, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से एलसीएम लेंगे और ये वाले माइनस कर लेंगे अपना सेट थोड़ा, तो एलसीएम आएगा हमारा 2√5x² और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा हमारा -√5 और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2√5। ठीक है, एलसीएम बिल्कुल सही लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 2√5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/2√5। ठीक है, और अब हमारे पास कैलकुलेशन क्या बची है, 2√5x² एंड प्लस का 3x एंड माइनस का √5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2√5 जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कांस्टेंट पार्ट में। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और क्या बोलते हैं, माइनस है यहाँ पे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे 1/2√5 एज इट एज रहेगा, एंड यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे तो 2√5x² प्लस यहाँ पे हम कर पाएंगे 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to the 10 आएगा। ठीक है, जो कि हमको चाहिए। तो अब ये हुआ हमारा फैक्टर। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2√5 और यहाँ पे चलेगा हमारे पास 2√5
5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस रूट 5। ठीक है, अब सिंपल सा काम करना है क्योंकि हमारा fx इक्वल टू 0 होता है तो इसके इक्वल भी हमारा 0 चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कर पाएंगे क्या 1/2 रूट 5 और यहाँ पे हम लोग अभी कॉमन भी ले लेते हैं साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो √5 और x मिलेगा हमको कॉमन और बचेगा क्या 2x और प्लस का √5। ओके, और इस वाले पार्ट में हम कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ भी सिमिलर नहीं मिल रहा है तो 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x और प्लस आ जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पे √5 ऐसे टैक्स आ जाएगा और ये हमारा हो गया कॉमन का स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब आगे के स्टेप के लिए आई होप आप लोगों ने ऊपर का नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हटा लेते हैं। अब इसके आगे का स्टेप हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने बोला था कि fx इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब इसके इक्वल भी 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 रूट 5 और ये चलेगा ब्रैकेट हमारा। अब इस वाले में देखेंगे हम लोग कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं कॉमन चीज़ है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि ये जो पार्ट है कॉमन वाला उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2x प्लस √5 एक ब्रैकेट में और बचे हुए को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि √5x और -1 एक ब्रैकेट में और इज इक्वल टू में हमारा 0। ठीक है, अब सिंपल से काम करना है, इस वाले पार्ट को हम 0 की तरफ भेज देंगे, यानी कि 0 में हम कुछ भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस √5 एक ब्रैकेट एंड √5x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि एक बार इसके इक्वल 0 ले लेंगे और एक बार इसके इक्वल 0 ले लेंगे और ये करने के बाद हमारी x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √5 वो भी माइनस का अपॉन 2। ठीक है, एक x की वैल्यू ये आ गई और √5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/√5। ठीक है, और ये आ गई x की सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग को जो सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं उनसे हमें हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी थी केवल आपसे अगर ये बोला जाए कि सम और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट दिया हुआ है तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो सिर्फ आपको ये वाले जो वैल्यूज हैं वो उठाकर केवल इक्वेशन यानी जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख देना है एंड आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि जीरोस भी फाइंड कीजिए, मतलब रूट्स भी फाइंड करने हैं, तो हमको कंप्लीट प्रोसेस करनी है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू रखने के बाद फिर फैक्टर करने हैं, फिर कॉमन लेना है एंड कॉमन लेने के बाद हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग गाइस कमेंट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ज़रूर दूंगी एंड आप लोग वीडियोस को एंड वीडियोस की लिंक को ग्रुप में शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।